हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समझाइए थैलियम की +1 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी क्यों है। ये बच्चों यानी थैलियम है ये बच्चों ये स्थायी है, अधिक स्थायी क्यों है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास देखिए, पहले तो हम समझ लेते हैं कि थैलियम हमारा किस मतलब क्या है, ये जो तत्व है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा बोरोन फैमिली का है, बोरोन बोरोन परिवार का है। तो बच्चों बोरोन में कौन कौन से तत्व आते हैं बोरोन परिवार में? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। थैलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? थैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 81। कितना होता है बच्चों? 81। अब बोरोन कितना होता है बच्चों? 5। तो बच्चों यहाँ क्या करते हैं, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p1। तो बच्चों देखिए बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया बच्चों इसका? ns2 np1। यानी कि क्या हुआ देखिए, ns2 np1। तो बच्चों देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ns2 np1 है, यानी कि बोरोन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होनी चाहिए? +3, जो कि होती भी है बच्चों। तो इस हिसाब से इस परिवार में कितना भी होना चाहिए बच्चों? +3 ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों +3 ना होकर क्या स्थायी होती है? +1 स्थायी होती है। अब वो क्यों यहाँ पे समझते हैं। देखिए बच्चों, होता है क्या है कि एक होता है हमारा परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव। देखिए हमारा बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे थैलियम का ये क्या है बच्चों? नाभिक है। और देखिए बच्चों ये हमारा क्या है? NS है, NP है, ND है और बच्चों NF है। कोश है बच्चों, क्या उपकोश है। तो ये हमारा S है, ये P है, ये T है और बच्चों ये हमारा F है। देखिए है क्या कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या है, कोई यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे एक सेकंड, ये थोड़ा सा ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने इसको यहाँ पे लिखा और ये इलेक्ट्रॉन बच्चों मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों ये क्या है कि देखिए इस वाले नाभिक में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन क्या करता है बच्चों? अब इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो नाभिक आकर्षण बल यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। मतलब यहाँ पर क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब जगह लगेगा। लेकिन बच्चों इस वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है बच्चों? कम होता है। नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमारे जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एस उपकोष वाले, ये इसको रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं कि नहीं नहीं तुम नाभिक के पास मत आओ, हम देख लेंगे क्या मामला, तुम यहाँ परेशान आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी डी उपकोष में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? उसको प्रतिकर्षित करते हैं कि नहीं नहीं भाई तुम जान दो, एस वाला देख लेगा, हम भी थोड़ा बहुत जाके देख लेंगे, लेकिन तुम परेशान मत, तुम नाभिक के पास मत जाओ, हम समझ लेंगे। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे जैसे बाह्य कोष के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ना बच्चों, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिस कारण नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। नाभिक का क्या होता है बच्चों? आकर्षण बल कम होता चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? हम इसी को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है। तो बच्चों देखिए इसमें सबसे अधिक परिरक्षण प्रभाव किसका लगेगा? देखिए बच्चों, एस का लगेगा। किसका लगेगा? एस का लगेगा, फिर पी का लगेगा, फिर डी का लगेगा, फिर किसका लगेगा बच्चों? एफ का लगेगा। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों जो एस उपकोष है, इसका क्या होगा? अधिकतम परिरक्षण प्रभाव। अधिकतम परिरक्षण प्रभाव। हाँ? परिरक्षण प्रभाव, इसका क्या होगा बच्चों? एफ का निम्नतम परिरक्षण प्रभाव। निम्नतम परिरक्षण प्रभाव। रिएक्शन स्वभाव। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे थैलियम का यहाँ समझते हैं। थैलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? 81 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ऐसे करके होता है, क्या होता है? जीनन। नीनन यहाँ पे लास्ट कोर्स का लिख लेते हैं बच्चों, 4f14 5d10 5d10 6x2
6p1। यहाँ पे क्या लग गया बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या लग गया बच्चों, यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव लग गया। यहाँ पे क्या बच्चे, एस उपकोष से परिरक्षण प्रभाव लग गया। अब जब परिरक्षण प्रभाव लग गया बच्चों, तो आप खुद समझिए, जो भी नाभिक से बहुत दूर भी है, छठवां कोष से बच्चा नाभिक से क्या है बच्चों, बहुत दूर है ये। ऐसे चित्र के माध्यम से यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा ये 5d हो गया, 5d हो गया, ये 6s हो गया, और ये 6p हो गया। तो बच्चों क्या हो रहा है, डी का तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमने देखा डी का क्या होता है, परीक्षण प्रभाव कम होता है, इसकी तुलना में एस से कम होता है, यानी कि सबसे अच्छा परीक्षण प्रभाव किसका हुआ, एस का हुआ। तो नाभिक के आकर्षण में किसको अधिक आकर्षित करेंगे, एस उपकोष को, एस उपकोष को आकर्षित करेंगे। जिस कारण बच्चों, जिस कारण जो पी हमारा जो पी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बंद, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेगा ही लेगा, और बंद भी बना लेगा, किसी यौगिक के साथ क्या करेगा बच्चों, रासायनिक बंद भी बना सकता है। तो बच्चों क्या कारण रहा, इसी कारण, यही कारण है हमारा, क्या कारण है बच्चों, कि इसी कारण थैलियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होते हुए भी क्या होती है बच्चों, +1 स्थायी होती है, +1 स्थायी होती है। क्यों स्थायी होती है बच्चों, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, परिरक्षण प्रभाव के कारण थैलियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, नहीं, हाँ यही थैलियम की परिरक्षण प्रभाव के कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण थैलियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 स्थायी होती है, +1 स्थायी होती है। ये थोड़ा सा ऑक्सीकरण, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।